दोस्तों जिस चीज का डर था एग्जैक्टली वही हो गया है। मार्केट आज लगभग 2.5% नीचे है। बैंक निफ्टी लगभग 4% से ज्यादा टूट गई है। जब भी वॉर होते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, आज इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी थोड़े टाइम पहले रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा था। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का खतरा अब भी बरकरार है। पूरे यूक्रेन में इमरजेंसी लगा दी गई है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध का भी असर नहीं हुआ है। अब जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तब मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और उससे पहले जितनी भी बार जंग हुई है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। देखो, मिडिल ईस्ट में इस वक्त टेंशंस बनी हुई हैं। हमारा ज्यादातर वर्ल्ड में जो ऑयल आ रहा है वो ईरान और मिडिल ईस्ट मतलब गल्फ कंट्रीज से आ रहा है, और क्योंकि ऑयल की सप्लाई पर इफेक्ट आ रहा है इसलिए मार्केट इस वक्त इतना नीचे आ रही है। आपका इस वक्त पोर्टफोलियो भी रेडी दिख रहा होगा, बट आज हम बात करेंगे हिस्ट्री क्या कहती है। क्या आपको पता है कि अक्सर जब मार्केट के अंदर जंग शुरू होने वाली होती है तो शुरू होने से पहले ही मार्केट गिरने लगता है, बट जब जंग शुरू हो जाती है उसके बाद क्या होता है। देखो, ये बड़ा अजीब फिनोमेना है, और जो फाइनेंशियल रिसर्चर है इसे द वॉर पजल कहते हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ सोर्सेज से जो असली डेटा हमने निकाला है वो आज आपको बताएंगे, और इंडियन मार्केट कैसे रिएक्ट करता है जब भी कोई कंफ्लिक्ट होती है, और क्या हम यहाँ से क्या मार्केट को बीट कर पाएंगे। देखो, जब 26/11 अटैक हुआ था, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, और अभी रिसेंटली जो ईरान और इजराइल और यूएस का वॉर चल रहा है, इसके ऊपर जो डेटा है इसका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और आपका हार्ड एंड मनी जो इस वक्त मार्केट में लगा हुआ है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बट क्या इस वॉलेटाइल मार्केट में आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या आपको यहाँ से सेलिंग करनी है? एंड तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये सारी चीज़ों के ऊपर एक ही वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सारा वॉर से रिलेटेड डेटा आपको एक ही जगह पर मिलेगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट डरता किस चीज़ से है। देखो, रिसर्चर्स कहते हैं कि मार्केट वॉर से इतना नहीं डरता जितना अनसर्टेनिटी से डरता है। दरअसल जब जंग की खबर आने वाली होती है कि जंग हो सकती है, तब इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैनिक करते हैं और प्राइस गिरने लगते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स बेचते हैं अपना माल। अब क्योंकि डर होता है, ये नहीं पता होता कि जंग का अंजाम क्या होगा, लेकिन जैसे ही बोलते हैं ना शॉट्स आर फायर्ड, मार्केट को समझ आ जाता है कि जंग शुरू हो चुकी है, तो क्लैरिटी मिल जाती है और ये भी समझ आने लग जाता है कि जीतेगा कौन। जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर है तो कौन जीतेगा, अभी भी आपको पता है कि एट दी एंड होने क्या वाला है। बट इस बार थोड़ी सी सिचुएशन अलग है, क्योंकि ऑयल जो है वो पहुंच नहीं पा रहा उन कंट्रीज में जहां पर जाना है। जैसे चाइना को ऑयल नहीं मिल पा रहा ईरान से, तो ये कन्फ्लिक्ट थोड़ी सी डिफरेंट है। बट अभी हम समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कन्फ्लिक्ट हुई थी तब S&P पर क्या हुआ, S&P गिरा, बट 39 डेज में मार्केट रिकवर कर गई। इंडियन मार्केट भी कुछ ऐसे ही पैटर्न फॉलो करती है और इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल रेजिलेंस। अब ये क्या होता है? देखो, रिसर्च ये भी दिखाती है कि अगर इकोनॉमी में रिसेशन नहीं है तो 12 महीने के बाद अक्सर मार्केट 10% ऊपर ही दिखेगा आपको। क्या अभी रिसेशन है? नहीं, अभी वॉर चल रहा है। अब इंडिया के केस में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और हमारी इतनी बड़ी देश की जो आबादी है उसका कंजम्पशन, ये मार्केट को अक्सर संभाल लेते हैं ग्लोबल शॉक में भी, क्योंकि कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है तो कंपनियां प्रॉफिट बना ही लेती हैं और इसीलिए मार्केट टिक जाता है। बट आपको डेटा के अकॉर्डिंग पहले समझाता हूं कि मार्केट क्या बताती है, हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था, असली डेटा क्या बोलता है। देखो, जब मैं बात करता हूं सबसे पहले हमारे पड़ोसी मुल्क की, उसके साथ हमारे अक्सर कई बार कन्फ्लिक्ट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कारगिल की जंग की, 1999। जब जंग शुरू होने वाली थी, होने से पहले ही निफ्टी लगभग 13% गिर गया था। लेकिन दोस्तों, जब जंग शुरू हो गई, निफ्टी ने एक ही महीने में 16.5% का बाउंस बैक दिखाया, और पूरे कन्फ्लिक्ट के दौरान निफ्टी 41% बढ़ा था। कारगिल वॉर में निफ्टी 41% बढ़ा था। तो रियलिटी जो लोगों को लगता है कुछ और ही, मार्केट उसके अगेंस्ट में चल जाती है। लोगों को लगता है कि गिरेगा गिरेगा। पार्लियामेंट अटैक जब हुआ था 2001 में, तब भी निफ्टी के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि एकदम से अटैक हो गया। निफ्टी को अटैक के बाद प्री अटैक लेवल पर आने में 4 हफ्ते लगे थे। बट मैं आपको एक और डेटा बताता हूँ, 12 महीने बाद भी मार्केट नीचे था, 1.3% नीचे था। आप कहोगे देखो अटैक के बाद नेगेटिव था, बट उस टाइम पे सोचो 2001 .com बबल तभी तो आया था, पूरा वर्ल्ड रिसेशन से गुजर रहा था, फिर भी निफ्टी महज 1.3% नीचे था। अभी 26/11 जब अटैक हुआ था मुंबई के अंदर 2008 में, अब 8 में भी आपको पता है
कि इतनी बड़ी गिरावट आई थी, बट जब वो ट्रेजिक इवेंट हुआ था फ्राइडे को, जब सेंसेक्स खुला 0.7% बढ़कर बंद हुआ। इन्वेस्टर्स को सिस्टम पर इतना भरोसा था कि निफ्टी सिर्फ एक हफ्ते में स्टेबलाइज हो गया, और सुनिए 12 महीने के बाद रिटर्न पता है कितना था? 81.9% का। 81.9% मार्केट बढ़ा। वेल 2008 के बाद की रिकवरी भी थी। यूरी और बालाकोट जब स्ट्राइक्स हुई 2016 और 2019 में, तब मार्केट देखो 1-2 सेशंस गिरा, क्योंकि भाई अटैक हुआ है, फंडामेंटल्स कंट्रोल में नहीं थे। बट 12 महीने के बाद यूरी अटैक के बाद मार्केट 11.3% बढ़ा, और बालाकोट स्ट्राइक के बाद मार्केट 8.9% बढ़ा। अब ऑपरेशन सिंदूर 2025 में ही हुआ। अब जो रीसेंट डेटा है उसके हिसाब से इंडिया ने 9 टेररिस्ट बेसिस पर स्ट्राइक किया था, तब भी मार्केट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिलेंस दिखाई दी, क्योंकि एफआईआई बेचते जा रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि मार्केट धराशायी हो गया। अभी मार्केट के अंदर सिचुएशन क्या है कि ये जो ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है, गल्फ रीजन पूरा इस वक्त वॉर एरिया में, मतलब वॉर जोन बन चुका है। बट जो इंडिया पाकिस्तान से हमारा टेक अवे है, देखो निफ्टी जनरली करेक्ट होता है, बट वॉर जब चल रहा होता है और उसके बाद मार्केट बाउंस बैक दिखाता है। अब मैं ग्लोबल शॉक्स की बात करता हूँ, 9/11 या फिर रशिया यूक्रेन वॉर की, उसे भी समझते हैं। देखो ग्लोबल इवेंट्स का मार्केट पर इंपैक्ट आएगा ही आएगा। ये भी इंडिया की जंग नहीं है, ये भी ग्लोबल जंग चल रही है। 9/11 टेरर अटैक्स में समझते हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट्स हिल गए थे। इंडियन मार्केट उस टाइम पर सेंसेक्स 10 दिन में 17% गिरा था, और रिकवरी आने में 2 महीने लगे थे। रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, कौन भूल सकता है भाई। 24 फरवरी 2022 को जब इन्वेजन शुरू हुआ, निफ्टी और सेंसेक्स लगभग 4.7% गिर गए। ये मई 2020 के बाद सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल था। अब देखो स्टडीज बताती हैं कि इवेंट ने एबनॉर्मल रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट किया, लेकिन क्लैरिटी आते ही मार्केट्स 45 दिन में फिर से ऑल टाइम हाई लगा देते हैं 45 डेज में। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी मैं आपको बताता हूं। जब 2008 के अंदर मुंबई में टेरर अटैक हुआ, तो उसके बाद आसपास जो लोग रहते थे, अब देखो मुंबई से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो ये रिसर्च हुई और पता लगा जो आसपास लोग रहते थे उन्होंने ट्रेडिंग करना ही कम कर दिया, और जो लोग ट्रेडिंग कर भी रहे थे ना, उनके लॉसेस बड़े होने लग गए, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ गया। उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी थी, मतलब सोचने समझने की जो शक्ति थी ना, वो भी थोड़ी कम हो गई, और उसके बाद कई लोगों के लॉसेस भी हुए। उनके मन में हमेशा डर ही बैठ गया, तो बायसनेस आ गई कहीं ना कहीं मार्केट को लेकर। और ये जो बायसनेस है ना, ये लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी थी। जब कोविड के बाद मार्केट ने रिकवरी दिखाई तो मार्केट ऊपर ही जा रही थी, तो ये बायसनेस ही तो होती है कि मार्केट ऊपर ही जाता है। बट जैसे अभी फॉल आ रहा है, इस तरीके के फॉल लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करे कि मार्केट इतनी ज्यादा गिर सकती है। यार ये तो मार्केट का ना नेचुरल साइकिल है, ऊपर जाना और नीचे आना, दिस इज नेचुरल। देखो अब आते हैं बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर। अभी जो मार्च 2026 में आप देख रहे हो, जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स किए, तो देखो मार्केट के अंदर मेल्टडाउन शुरू हो गया, मार्केट गिरने शुरू हो गए। ना सिर्फ इंडियन मार्केट, पूरे ग्लोबल मार्केट। मैं गल्फ की भी मार्केट देख रहा था, अबू धाबी के स्टॉक एक्सचेंज, दुबई का, सब नीचे जा रहे हैं। देखो निफ्टी नीचे गिरता जा रहा है, लोगों का लाखों करोड़ रुपया डूब गया। अब ऐसा बोलते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि जब ये पैसा डूबता है तो पैसा जाता कहाँ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक है, जाके जरूर देखना। देखो क्रूड ऑयल का फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया लगभग 85% जो ऑयल है जो हमें यूज होता है वो इंपोर्ट ही करता है। अब जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो लगभग 20% बढ़ गए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने बोल दिया, भाई धमकी दे दी है कि यहाँ से कोई शिप जाएगी तो उस पर हम अटैक कर देंगे। तो 50% क्रूड की और एलएनजी की जो सप्लाई है ना, वो इस वक्त इफेक्ट हो चुकी है, और इस वजह से हर इंडस्ट्री पर फर्क पड़ रहा है। अगर आपका कोई दोस्त फैक्ट्री चलाता है ना, तो पूछना जो रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा था, क्या वो सस्ता हो गया, महंगा हो गया? जबकि चाइना से इंडिया, इस तरफ तो उसी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट इस वक्त सारा रॉ मटेरियल महंगा हो गया, और जो लोग हैं ना, जो व्यापारी हैं, वो भी चीज़ें इस वक्त होल्ड करके रख रहे हैं। तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, एक्चुअल में रॉ मटेरियल में तेज़ी आ चुकी है। अब उससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म में पता लगेगा, बट अभी के लिए ऑयल बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन का खतरा है। अब इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट के मूड में हैं, तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको वॉर से फ़ायदा होता है और जिनको वॉर से नुकसान होता है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप अपने सोच समझ से और अपने एडवाइज़र की सलाह के बाद ही मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिएगा। ऑल्दो अपनी SIP कंटिन्यू रख सकते हैं। देखो डिफेंस को फ़ायदा होता है,
अगर नेशनल सिक्योरिटी पर इंडिया फोकस करेगा तो BEL, HAL, एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसे जो स्टॉक्स हैं इन्हें फायदा हो सकता है। अब जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, अभी तो रिसेंटली इनके स्टॉक पे भी करेक्शन ही दिखा है, बट ONGC और ऑयल इंडिया को क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट हो सकता है इन फ्यूचर। फार्मा तो देखो डिफेंसिव सेक्टर है, अभी भी ये टूट नहीं रहा, उल्टा मैं देख रहा था सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ये जो स्टॉक्स हैं अभी भी खड़े हुए हैं, इनफैक्ट बढ़ रहे हैं क्योंकि डॉलर महंगा हो गया ना, तो इनको एक्सपोर्ट करने से ज़्यादा फायदा होता है, ज़्यादा मुनाफा होता है। बट एविएशन की लगी पड़ी है, इंडिगो जैसे स्टॉक, स्पाइस जेट जैसे स्टॉक जो हैं, इनको फ्यूल की कॉस्ट बढ़ने से नुकसान होता है। पेंट और टायर, इनका जो रॉ मटेरियल है उसमें क्रूड ऑयल यूज होता है। एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स, इनका जो मार्जिन है ना, ये इफेक्ट होगा। और बैंकिंग, देखो ये हाई इन्फ्लेशन का मतलब है हाई इंटरेस्ट, जो बैंक्स के लिए शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होते हैं, इसीलिए आज बैंक निफ्टी 4% घुसी पड़ी है। PSU बैंक्स अक्सर प्राइवेट बैंक से ज़्यादा गिरते हैं ऐसी टेंशंस में, तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको डाइवर्सिफिकेशन तो करना पड़ेगा। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो देखो, जो वॉर होता है ये मार्केट के लिए स्केरी तो होता है, लेकिन मार्केट हमेशा बाउंस बैक जरूर करती है, यही अभी तक का डेटा बताता है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए मैं 3 गोल्डन रूल्स दे रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो पैनिक में सेल नहीं करना, अगर सेल नहीं करोगे, लॉस को बुक नहीं करोगे तो लॉस नहीं होगा। आप अपना फोन उठाओ, साइड में फेंक दो, देखा जाएगा। क्वालिटी स्टॉक्स लिए हुए ना, ETF खरीद रखे हैं, कुछ नहीं होगा। SIP जारी रखो, और अगर अभी तक SIP शुरू नहीं करी तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ये नंबर नोट कर लो, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और अपनी SIP शुरू कर सकते हो। और फ्री डीमेट अकाउंट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। और अपने पोर्टफोलियो में FMCG, फार्मा जैसे हेल्थ सेक्टर के स्टॉक्स रखो, जिससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिले। और गोल्ड और सिल्वर भी होगा तो देखिए, गोल्ड अभी करेक्ट नहीं हो रहा है, जब जंग खत्म होगी तो रिकवरी आएगी, मार्केट फिर से पीक पर जाएगा। बट तब तक क्या आप डिसिप्लिन रहेंगे, क्या आप अपनी SIP को कंटिन्यू रखेंगे, तभी आप अपने पोर्टफोलियो को रेड से ग्रीन में देख पाएंगे। तो आप स्क्रीन पर जो नंबर है ये नंबर नोट जरूर करना, इस पर कॉल करना अगर आपको SIP से रिलेटेड कोई भी सवाल है, अगर आपको अपनी SIP शुरू करनी है। और फ्री में जाके अगर अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो मैं लिंक दे रहा हूं, इस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, ETF और म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हो। सो फ्री में डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। और आपको जो नीचे लिंक दे रहा हूं मैं, उस पर जब आप जाके अकाउंट खोलेंगे तो आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। 500 रुपया मिलता है एक बंदे को रेफर करने का, तो अगर आप 10 लोगों को रेफर करते हो तो आप 5000 रुपये एक्स्ट्रा एफिलिएट इनकम भी अर्न कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। फाइनली, आपको क्या लगता है ये वॉर कब तक खत्म होगी, और क्या हमारा जो निफ्टी है वो बाउंस बैक करेगा? अगर आपको लगता है बाउंस बैक करेगा तो आप लिखिएगा बाउंस बैक करेगा, और अगर आपको लगता है मार्केट और नीचे जाएगा तो आप नीचे लिख सकते हो मार्केट विल गो डाउन। और आप अपना फीडबैक तो कमेंट्स में बता ही सकते हैं, वट एवर यू थिंक। आपको क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, वट एवर यू फील लाइक, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड फाइनली, हु विल विन दिस वॉर, ईरान और US? कमेंट बिलो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।